राधा रानी को रिझाना है तो वह एक चीज करनी, क्या? बस अपने आप को उनको दे देना, अपने आप को दे दो। अपने आप को देने का मतलब उसमें सब आ गया, सब, अच्छा बुरा भला गुण अवगुण सब आ गए। अपने आप को जिसने श्री राधा रानी के चरणों में सौंप दिया, छोड़ दिया, शरणागत होकर के दोनों हाथ उठा के कह दिया, अब ये मत कहना, हमसे ये आशा मत रखना कि हमारे द्वार पर आओगे तो ये गुण होने चाहिए। जैसे हैं दिख रहे हैं ना आपको, जितने गुण हमें दिख रहे हैं इतने गुणों से काम चला लो, क्योंकि हैं तुम्हारे। देखो, एक जो धनवान पैसे वाले आदमी का बेटा होता है ना, उसको अपनी मेहनत पे घमंड नहीं होता, उसको अपने बाप की कमाई पे घमंड, बाप की प्रॉपर्टी पे घमंड होता है। उसे पता हम नहीं भी कमाएंगे तो किसके बेटे हैं? उनके बेटे। नहीं भी कमाएंगे, नहीं भी मेहनत करेंगे तो बेटे तो उनके हैं। इसी घमंड में इतराता डोलता है वो। तो सोचो आप किसके बेटे हो, आप किसकी संतान हो, किसकी संतान हो? वो जो इस शरीरधारी के जो माता पिता, वो तो एक जन्म के माता पिता बने ना, अगले जन्म में कोई दूसरे वाले मिल जाएंगे। तो फिर असली किसकी संतान हुए? असली हम उन श्री राधा रानी की, उन श्री ठाकुर जी की संतान है। तो फिर क्यों घमंड ना करें? घमंड का मतलब समझिएगा, घमंड का मतलब ये नहीं कि अभिमान में भरे डोलें, पर गर्व से तो डोलेंगे कि हाँ हम उनके हैं, हम श्री राधा रानी के हैं, हम उनके दास हैं, हम उनके चाकर हैं, हम उनके बालक। जो मानो सो मानो, पर मानो, कुछ तो मानो। तो मानोगे तो फिर देखो, एक बरसाना में एक बाबा रहते थे, वो श्री राधा रानी को अपनी लाली मानते थे, बिटिया मानते थे। तो बहुत प्यार करते, खूब लाड़ करते थे अपनी लाली को। तो प्यार करते, एक दिन मन में आया, देखो श्री जी के मंदिर में श्री राधा रानी रोज नए नए वस्त्र धारण करती है। तो मन में आया कि मैं भी अपनी लाली को वस्त्र पहनाऊं, अच्छा सा कोई बढ़िया सा बाजार जाके वस्त्र खरीदूं और अपनी लाली को वस्त्र पहना। तो पैसा थे नहीं, बाबा जी आदमी, कहाँ से पैसा? और जब आप देखो, जब आप भगवान से, ठाकुर जी से, श्री राधा रानी से प्यार करते हो ना, तो रोज नई नई कोई ना कोई मन में इच्छा प्रकट होती है अपने आप। आप देख लेना, अगर आपको अपने घर के विग्रह से प्रेम होगा ना श्री राधा रानी, तो आपको रोज नया नया भाव जागे। अब क्या पहनाएं, अब इनके पीछे क्या ऐसा लगाएं जिससे और ये सुंदर दिखे, अब इनको ऐसा कौन सा ऐसा उत्सव दें, आनंद दें जिससे राजी हो। हर बार आपको नया नया मन में आएगा कुछ करने का, तो समझना कि हाँ आपके भीतर में कहीं ना कहीं ठाकुर जी से स्नेह है, प्रेम है। तो बाबा के मन में तो आ गया वस्त्र लाने, पर उसके पैसा का फिर बाबा इंतजाम करने लगे। 8 आना, 1 आना, 10 आना, अठन्नी चवन्नी, सब 1 रुपया इकट्ठा करते करते बाबा ने पैसा इकट्ठा किया। बड़े दिनों में तो पैसा इकट्ठा हुआ। तब तक सोचते रहे, मन ही मन सोचते रहे कैसे रंग का कपड़ा होगा, उसमें कौन से रंग की मैं किनारी गोटा लगाऊंगा, वो सब मन में सोच लिया। और फिर एक दिन वस्त्र खरीद के ले आए। वस्त्र लाके और बड़े आनंद में भर गए कि आज हम श्री जी को अपने वस्त्र पहनाएंगे। हाथ में लेकर के सीढ़ियों से चढ़ते जा रहे थे, खुशी खुशी नाचते जा रहे थे। सोई एक, आज भी आप जाओ बरसाने में तो सीढ़ी पे कितनी सारी छोटी छोटी लाली घूमती हैं। बाबा कछु दे जा, बाबा कछु दे जा, प्रेम में मांगती है, कोई भिखारी नहीं है वो। तो एक लाली आई भागी भाग, अरे बाबा मोगू लहंगा फरिया लाए हो, सो पकड़ के छीन के बाबा पे ते वो श्री जी के लहंगा फरिया लेके चली गई। अब बाबा देखते रह गए। बाबा ने सोची हम तो लाली को लाए, अपनी लाली को, और ये
छोरी आई और हमारे वस्त्रन को लेके भग गई। बाबा थोड़ी देर बाद के पीछे पीछे भागे भी, पर हाथ नहीं आई। सो बाबा बड़े उदास हो गए। मन में कितनी सोची, कैसी लगेंगी हमारी श्री जी, कैसे वस्त्र पहनेंगी, तो कैसे दर्शन, सब सोच रखा और ये लेके चली गई। अब रोते रोते सोचा चलो अब आ गए तो उनसे कह तो दें कि क्षमा करना, वो छोरी लेके भग गई। और यकीन मानना, ये जो घटना है ना, ये कोई सतयुग त्रेता की घटना नहीं, मुश्किल से मुश्किल 40-50 साल पहले की घटना है। सो बाबा जैसे श्री जी के मंदिर में पहुंचे ऊपर, और जैसे पर्दा खुला, बस भूल गए अपने आप को। बाबा जैसे खुला तो देखा जो वस्त्र बाबा लाए सोई श्री जी पहन के बैठी। अटारी में श्री जी वही वस्त्र पहन करके विराजमान। बाबा के एकदम शरीर कांपने लगा। और फिर मन में क्या आई? मन में आई, हमने सुनी है कि ये भक्तन के पीछे भागती हैं, दौड़ती हैं, पर आज ये देख लिया कि इतना भी इंतजार नहीं कर पाई कि मंदिर ऊपर तक तो चढ़ाए। इतना भाव कि ऊपर तक भी चढ़ने नहीं दिया। सो लेकर के चली गई। ऐसी श्री राधा रानी है, ऐसी भावमयी राधा रानी। उनको क्या पदार्थ से खुश करना चाहते हैं हम? उनको क्या वस्तुओं से खुश करना चाहते हैं हम? कभी नहीं होंगी। लाख जोर लगा लो, लाख कोशिश कर लो, पदार्थ से दुनिया खुश होती है, लाडली जो नहीं खुश होंगे। उनकी प्रसन्नता उसी में जब कोई साधना नहीं। देखो आप हम सब यहाँ जो बैठे, मैं फिर बार बार दोहरा रही हूँ इस बात को, हम कोई साधना पद्धति के बारे में चर्चा करने नहीं बैठे, कोई बड़ी बड़ी शास्त्रों की बातें चर्चा करने नहीं बैठे, एक भाव मन में बिठाने बैठे कि हम श्री जी के हैं और श्री जी हमारे हैं। इतनी सी बात है, बस यही नहीं बैठती मन में। इसको बार 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 मन को याद दिलाने के लिए बैठे हैं कि तू उनके चरणों का आश्रित है। तू भूल मत कि तू कौन है। भले इस दुनिया में आया हो, भले तूने दुनिया में बहुत सारे रिश्ते बना लिए हो, भले दुनिया में बहुत उपलब्धि हासिल कर ली हो, पर ये मत भूल कि तू उन्हीं से आया है और उन्हीं तक तुझे जाना है। कितने भी धक्के खा लो, कितने भी मार्ग में ठोकरें खा लो, पर आखिर पहुंचना वहीं तक है, मंजिल वहीं तक है। मंजिल को पकड़ के चलोगे तब मंजिल तक पहुंचोगे। अभी हमें मंजिल ही नहीं पता, मंजिल नहीं पता, पहुंचेंगे कैसे वहां तक? भटक रहे हैं इधर उधर। इसलिए श्री जी को रिझाना है, राधा रानी को रिझाना है, तो पदार्थ वस्तु नहीं, क्या बस आप अपने आप को दे दो, अपने आप को चढ़ा दो, तब उनकी प्रसन्नता, तब उनका आनंद है। चढ़ाने में भी तन नहीं, तन तो कह रहे तन संसार को दे दो। संसार को तुम्हारे मन की जरूरत नहीं है, कतई भी नहीं है। यकीन नहीं हो, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, पर सोचो आज इसी क्षण हमारे शरीर को लकवा मार जाए, ये शरीर काम करना बंद कर दे। यही तन जिसके पीछे संसार कहता है ना कि तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर में दुखी हो करके जब तुम उनसे कहोगे ना कि हमको रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, 2 गालियां सुनाएंगे। यही तू मलमूत्र त्यागता है, यही तू खाट में पड़ा रहता, तुझे रसगुल्ला, चुप। तब समझ आएगा। क्या आपने नहीं देखा ये अपने आसपास रिश्तों में, संबंधों में? आपने क्या कभी नहीं देखा? घर का मुख्य आदमी जो सब कमा के ला रहा था, आज खाट में पड़ा पड़ा परिवारजनों से गालियां खा रहा है। क्यों? क्योंकि अब काम का नहीं रहा, अब तन उसके काम का नहीं है।
और जब तन काम का नहीं तो संसार के काम का नहीं। मन से क्या लेना देना संसार, तन काम आता रहे बस।